आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा जो हम सभी को सुननी चाहिए, जिससे सुन के हमारे पाप नाश होते हैं और हम तो पता चलता है कि महाशिवरात्रि व्रत हमको क्यों करना चाहिए। शिकारी त्रिभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। शिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम त्रिभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। उसने उससे कर्ज लिया हुआ था। कर्ज न देने पाने की स्थिति में साहूकार ने उस एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया और शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात की। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकारी की खोज में उसने रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रात भर उसी के नीचे उसने अपनी रात बिताई। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता ना था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रकार से मैं कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूख प्यास उसी स्थान पर बैठा रहा और उसे भूख प्यास सता रही थी, पर वो बैठा रहा क्योंकि उसे ऋण चुकाना था उसका। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक हिरनी उस तालाब पर पानी पीने के लिए आई जो कि गर्भ से थी। हिरनी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तू एक साथ दो जीवों की हत्या करेगा, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम तब तक रुक जाओ। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहीं से चली गई। धनुष रखने में कुछ विलंब पत्र पूर्ण टूटकर शिवलिंग पर फिर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन पुण्य हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा लिया और निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामुता विहारहीन अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बारे में उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर गिर गए। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ इधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष चढ़ाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी को हिरनी पर दया आई और उसने जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसने एक मृग
दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृगी ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डालता है तो मुझे भी मार दो। देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी दे दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया तथा और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजा की विधि पूर्ण करने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा त्रिभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महोत्सव को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो महाशिवरात्रि की ये कथा है जो आप सभी को सुननी चाहिए, जो पाप नाश करने वाली है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे हमें काम, धर्म, मोक्ष पालन करने की शिक्षा मिलती है। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। शिव को प्रणाम और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।